अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों हस्बे वादा मैं आप सब दोस्तों के कमेंट्स के रिप्लाई लेके आज इस वीडियो में हाजिर हूँ। स्क्रीन पे आपको आपके कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, कमेंट्स रेदर क्वेश्चंस, और मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम हो सकेगा इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो बगैर टाइम किए ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है खालिद महमूद साहब का। सर आप स्पेसिफिक सूट के हवाले से अपनी टिप्स बता दें। ब्रदर ये क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज कर रहा है, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट की बात कर रहे हैं या किस स्पेसिफिक सूट की बात कर रहे हैं? कोई और टिप्स में भी बहुत सारे एंगल हैं ना, किस ज़रा स्पेसिफाई करें क्वेश्चन को, और इसमें ज़रा मुझे एलेबोरेट करें और मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में इसको दोबारा टेकअप कर लूँगा। सर मैं शॉप रेंट पे दे रहा हूँ, तारिक नवाज साहब हैं जी। दे रहा हूँ, रेंट एग्रीमेंट कितना ज़रूरी है और ये एग्रीमेंट का क्या तरीक़ाकार है, प्लीज़ एज इस पे रोशनी डालें, शुक्रिया। बदर रेंट एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। रेंट एग्रीमेंट के बगैर आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ कैसे डिफ़ाइन होंगी? तो रेंट एग्रीमेंट के स्पेसिमेन आपको बने बनाए मिल जाएंगे आपके लोकल कचहरी के अहाते में। जो स्टैंप वेंडर स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं उनके पास जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज़ उसमें होती हैं, उसको लेके पढ़ लीजिए। अगर उसमें मज़ीद कुछ शराइत ऐड करनी है तो लीगल शराइत आप ऐड कर सकते हैं, और उसको ज़रूर उस पर जाके स्टैम्प पेपर पे उस एग्रीमेंट को साइन कीजिए, और अगर हो सके तो उसको रजिस्टर भी ज़रूर करवाइए, बहुत ज़रूरी है, वरना कल बड़ा मसला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मानो सैयद जी। पटवारी कहता है कि आपकी जगह वापस उसी को चली गई है जिसने आपको दी थी, और आगे उसकी बीवी को और उसकी बच्ची को विरासत में चली गई है। वो कब हम पर पुलिस के ज़रिए कभी जिरगे के ज़रिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि हम 20 साल से रह रहे हैं। आई गेस मैंने ठीक ही पढ़ा होगा। अब ये देखें, मुझे इसका ज़रा थोड़ी सी बैकग्राउंड चाहिए होगा। शायद आपका कोई पहले क्वेश्चन आया हो, उसके रिप्लाई में आया हो, तो मैं यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे आपका जवाब अगर इससे पहले कोई क्वेश्चन है और सिचुएशन उसमें मुझे समझ आती है तो मैं वैसे मैनुअली इसका रिप्लाई कर दूँगा जी। ऊपर भी इन्हीं का मैसेज है। आपका मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं बहुत माजरत खा हूँ सब दोस्तों से। मैं इस बारे में बहुत ही नाअहल हूँ। मैं मोबाइल फ़ोन अटेंड बहुत कम करता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप अकाउंट अपना एक कोई नया नंबर लेके उस पर बना दूँ, जिसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मैं ओपन कर दूँ और आप सब दोस्तों से रब्ता हो सके। मीनवाइल आप सब दोस्त अपने मुझे फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें पर्सनल मैसेजेस भी हो जाते हैं और फेसबुक मैसेंजर पे भी रब्ता हो सकता है, इवन वॉइस चैट भी हो सकती है, कॉलिंग भी हो सकती है। जावेद खान साहब कहते हैं सर अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। एस एस कौन कहता है कि ओ ये मैं इसका एक रिव्यू कर बैठा हूँ गाड़ी का और मेरे गले पड़ गई है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं। आई नोमान एजाज साहब कहते हैं आई वॉच यू वीडियो, बहुत अच्छे काम आप कर रहे हैं, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच नोमान एजाज। आप सब दोस्तों की दुआएं हैं जो अभी तक मैं इसको लेके चल रहा हूँ, वरना मैं हैरान हूँ कि मैं इतने लंबे टाइम तक इस प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर रहा हूँ। अली जान, जिस इंसान को पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, अगर है घर की, अगर वो मर जाए तो फिर पावर ऑफ अटर्नी की क्या हैसियत है? मैं आई गेस सही समझ पाया हूँ। बस जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी गई है वो अगर मर जाए और इस दुनिया में नहीं है तो पावर ऑफ अटर्नी की कोई वैल्यू नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी उसी के साथ दफन हो जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने रीड आउट किया था कि जी ये किन्होंने कहा है कि जी सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने पब्लिक स्पीच में बताया कि कैसे आया भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया। मैंने पूछा कोई प्रूफ के बाप ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तो एक सादा कागज़ पे तहरीर लिखी है जो मैंने कहा कि इसे जला दो।
अब चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको कहा होगा कि जी अगर आपके पास सादा कागज़ की तहरीर है तो जला दो, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। तो बहरहाल वो तो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फिर भी अगर किसी के पास कुछ और कुछ भी नहीं है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि सादे कागज़ पे लिखी हुई तहरीर की बहुत बड़ी हैसियत है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट वो भी है, तो उस पे भी कुछ फ़ाइट की जा सकती है। बिल्कुल नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट विरासती इंतकाल, फैमिली ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टीज़। डेफिनेटली ब्रदर, आई एम वर्किंग ऑन दैट, और होपफुली वेरी सून आई विल अपलोड ए वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर इंतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सईदा यासीन, सर अगर ज़मीन 35 साल पहले ख़रीदी गई हो जबकि बायर और सेलर दोनों के का इंतकाल हो चुका हो और बायर की फैमिली अब उसको अपने नाम या रजिस्टर वट एवर करवाना चाह रही हो तो प्रोसीजर क्या होगा? सेलर की फैमिली बेईमान हो गई है, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ विटनेसेस हैं इस बात के कि बायर ने ख़रीदी थी। यस, सो प्लीज़ गाइड व्हाट टू डू। अब इसमें देखना ये पड़ेगा, आप शायद आपके पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है ख़रीदने और बेचने का, इसीलिए ये इशू आ रहा है। तो अगर कोई भी सबूत नहीं है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करना पड़ेगा उसके लीगल एयर्स के ख़िलाफ़ कि जी वो अपनी ज़मीन आपके नाम करके दें, जैसे कि उनके फादर ने सेल कर दी थी, और उन विटनेसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आप साबित करने में कामयाब हो गए कि वाकई ज़मीन आपने ख़रीदी थी और उनके जो फोर फादर थे उन्होंने बेची थी, तो डेफिनेटली कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि जी ज़मीन इनके नाम पे मुंतकिल कर दी जाए। एक ऑर्डर की कॉपी जो है वो तहसीलदार को चली जाएगी, रजिस्ट्रार को, जो भी होगा, तो उस पे आपकी जो है वो रजिस्ट्री हो जाएगी। शयान अली, नाइस सर, अल्लाह ब्लेस यू, नाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है आई गेस। सर हम गिलगित बिल्तिस्तान से हैं। इंडो पाक पार्टीशन के बिल्ती कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट, गिलगित बिल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से 1971 में प्लॉट की अलॉटमेंट लेटर इशू हुए थे। बवजह बीमारी और कुछ और वजूहात की वजह से हमारे वालिद मोहतरम अपने अलॉटमेंट लेटर के सिलसिले में पेशावर से स्कर्दू नहीं जा सके और बवजह बीमारी फौत हो गए थे। उस वक्त हम बहुत छोटे थे। कुछ अर्सा पहले मेरा स्कर्दू जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मालूमात करने पर मुझे मालूम हुआ कि मेरे वालिद साहब का प्लॉट नंबर किसी और शख्स के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुका है। मतलब एक ही प्लॉट नंबर के दो अलाटीज़ बन गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू ऑफिस के ओल्ड रिकॉर्ड में मेरे वालिद साहब के नाम है। मैंने डीसी ऑफिस में दाद रसी के लिए न्यू अलॉटमेंट लेटर इशू करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। वहाँ से मुझे तहसीलदार ने ज़ुबानी कहा कि हम दोनों पार्टीज़ को समन जारी कर रहे हैं, और ज़बानी बताई गई रिटन में नहीं कहा। आपसे एक तो ये पूछना है कि क्या डीसी स्कर्दू अथॉरिटी गिलगित बिल्तिस्तान में लोकल कोर्ट्स की मौजूदगी में समन जारी कर सकती है? अच्छा, पहला क्वेश्चन इनका ये हो गया। और अगर कर सकता है तो ज़बानी जमा पूंजी, मेरा मतलब है रिटर्न में होना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर दोनों पार्टी समन में आती हैं तो मुझे क्या लीगल स्टेप लेना चाहिए? प्लीज़ हेल्प मी, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। प्लीज़ बता दें कि आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकेगा। कांटेक्ट के हवाले से ब्रदर मैं पहले बता चुका हूँ। आपके क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली आते हूँ कि अगर तो अलाटमेंट आपके फादर के नाम थी और वो किसी और को हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो अलाटमेंट कैंसिल होगी, या वो अलाटमेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें कुछ आपकी तरफ से करने का होगा ज़रूर जो आपने नहीं किया होगा। उसकी कोई फ़ीस जमा करवानी होगी, कुछ उसकी अक़सात बनी होंगी, या कुछ ऐसा सीन हुआ होगा। अब आप पूरा केस अगर निकलवाएंगे, वो अलाटमेंट जो आपको हुई थी उस पर कुछ ना कुछ कंडीशन ज़रूर होंगी, आपने फुलफ़िल नहीं की होंगी, और उस पर वो कैंसिल हुई होगी, और कैंसिल होने के बाद नए बंदे को चली गई होगी।
हाँ, वो देख के बताया जा सकता है कि आपके पास क्या रेमेडी है। वैसे इसमें भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट बनता है। अगर तो आपने अपना पार्ट परफॉर्म किया है, आपकी तरफ से कोई ऐसी कंडीशन रह नहीं गई जो आपने पूरी ना की हो, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बनेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जी आपने पूरी नहीं की, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर भी कोशिश की जा सकती है, रिट पिटीशन में हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, लेकिन ये मुकम्मल केस स्टडी करने के बाद मालूम किया जा सकता है। आपके पास अगर कोई वो अलॉटमेंट की जो हुई थी उसकी कोई कंडीशंस हैं, ये जो अलॉटमेंट लेटर था उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे मेरे फेसबुक के आईडी पे वो फेसबुक मैसेंजर पे सेंड कीजिएगा, मैं पढ़ के फिर आपको इस पे मुकम्मल रिप्लाई कर दूंगा। आई एम सॉरी। शफ़ी अहमद, ए प्लस लेक्चर, बहुत शुक्रिया शफ़ी भाई, थैंक यू वेरी मच। मकसूद अली शाहानी, आई गेस मेरे ये दोस्त पखर से हैं शायद। एनीवे सर, काइंडली कॉन्ट्रैक्ट लॉ में प्रपोजल कंसिडरेशंस और एक्सेप्टेंस का बारे में थोड़ा समझाएं। डेफिनेटली ब्रदर, बहुत सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। बल्कि मैं बिज़नेस लॉ पे काफ़ी सारे लेक्चर तैयार करने का प्लान कर रहा हूँ। मुझे बताइए अगर दोस्तों को इसमें ज़रूरत है तो मैं बता देता हूँ, एक वीडियो में इस पे ले आता हूँ। ज़रा प्योर कानूनी डेप्थ में जाके मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त, ज़्यादातर 90% दोस्त वो हैं जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, तो फिर उनके लिए इतना हेल्पफुल वो नहीं रहता। इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मैं इस पर बना दूंगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। गुड लेक्चर शफ़ी अहमद, थैंक यू वेरी मच शफ़ी भाई। अब ये वो गाड़ी के हवाले से कमेंट है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। गुड वर्क ब्रो अदनान अदी, थैंक यू वेरी मच अदनान। नज़र शाह, सर अगर आपका नंबर मिल जाता। ब्रदर मैं ऑलरेडी नंबर के बारे में बता चुका हूँ। पहले पैसा लेकर बेचा गया, फिर कानूनी तरीका कार तोड़ दिया। आई डोंट नो ये क्या कह रहे हैं, किस हवाले से कह रहे हैं। काइंडली अगर इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दें तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा। सर व्हाट इज़ योर सेल नंबर। आई एम सॉरी, मैं इस पे ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ। जल्दी इंशाल्लाह मैं एक नंबर अरेंज करके आप दोस्तों का ये मसला हल कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई बॉट ए लैंड ऑफ 3.5 Malla. I got my registry, but when I went to Intakal, concerned department told me that I have some extra land like 20 or 30 square feet extra. Please let me know what procedure I will adopt. Thanks in advance. Shahid Iqbal. Brother Shahid, I don't know. I'm really confused. What are you talking about? If you have any concern with एक्स्ट्रा एरिया, अगर आपको कोई मसला आ रहा है कि जी जो एक्स्ट्रा एरिया वो 30 या 40 फीट्स कह रहे हैं वो आपका नहीं है, ये आपका मसला है, या आप वो ये कह रहे हैं आपको कि जी आपने 30 या 40 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा लैंड कैप्चर की हुई है, तो आपका मसला है क्या, या उस पे जो एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं वो आपका मसला है। ज़रा मुझे अपना मसला भी स्पेसिफाई करें, डेफिनेटली आई विल आंसर इट। इंडस ह्यूमन कहते हैं जी कि 2,50,000 का प्लॉट की कितनी रजिस्ट्री होगी, फीस, जगह नियर फैक्ट्री, नीलोर फैक्ट्री के पास, दही माला प्लॉट है। आई डोंट नो किस लोकेशन की आप बात कर रही हैं या कर रहे हैं। तो अदरवाइज़ मैं आपको बता चुका हूँ अपनी तकरीबन सारी वीडियोस में जहाँ रजिस्ट्री का जिक्र आया है कि उस पर जो है वो 2% फीस होती है मार्केट वैल्यू पे, या अगर कोई वैल्यू आपकी सेल डीड में परचेज़ के में वो लिखी हुई है तो उसकी 2% होती है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है लेकिन ऑलमोस्ट 2% ही होती है। अब 2% के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके प्लॉट की कीमत कितनी है। साजिद बशीर, नाइस, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। इमरान खान, बहुत अच्छी मालूमात हैं, बहुत शुक्रिया इमरान खान। और सर जी अपनी वीडियो में इंग्लिश के अल्फाज ना इस्तेमाल किया करें। ब्रदर मैं पूरी कोशिश करता हूँ ना करूँ, लेकिन ये लॉ ये अब हमारे गले पड़ गया है इंग्लिश में, और इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल उर्दू है लॉ में।
और अब काले चने होते हैं ना, आप सब दोस्त जानते होंगे पाकिस्तानी जितने भी हैं, काले चने, इसको जो ये लीगल लैंग्वेज में हम जब कहीं पे लिखना होता है, कोई फसल होती है इसकी, तो उसको हम काले चने नहीं लिखते, उसको हम नखूद स्या लिखते हैं। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितनी आसान उर्दू है। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करता हूँ, 99% तो उर्दू ही बोलता हूँ मैं। कोशिश करूँगा अगर इंग्लिश का कोई वर्ड आए भी सही तो उसको एक्सप्लेन बेटर कर दूँ। ग्रेट पीपल हैज़ डन ग्रेट थिंग्स, थैंक्स, मे अल्लाह ब्लेस यू विद गुड माइंड एंड हेल्थ। नासिर इकबाल, बहुत शुक्रिया नासिर भाई, हाईली थैंकफुल आप सब दोस्तों की ये दुआएं और ये कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स ही मुझे हारने नहीं देते और मैं लगा हूँ इस पर। बहुत शुक्रिया, हाईली ऑब्लाइज सर, आपकी वीडियो कमाल की होती हैं। पाकी टीवी, थैंक यू वेरी मच। माउंटेन ट्यूब जीबी, सर जी डायरेक्ट लेक्चर दिया करें विदाउट वाइट बोर्ड। ओ, विदाउट वाइट बोर्ड भैया मैं बोल के क्या कर लूँगा, आप लोग सिर्फ मुझे देखते ही हैं ना, मेरी शक्ल तो आवाज़ तो मेरी आपको अभी भी आ रही है, मेन तो उसी से कंसर्न है, मैं समझा रहा हूँ। और मेरी हैंड राइटिंग बुरी है, आई गेस आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। अब मैं क्या करूँ, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ और बदकिस्मती से मैंने तख्ती नहीं लिखी इस वजह से। और कुछ वैसे भी वकील हों या डॉक्टर हों, उनकी हैंड राइटिंग होती ही ऐसी है, कुछ वाइट बोर्ड लिखने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। अब मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, आपका ये कंसर्न दूर करूँगा। बहुत शुक्रिया जावेद खान, वेरी इंफॉर्मेटिव सर, थैंक यू वेरी मच जावेद भाई, हाईली ऑब्लाइज्ड। राजा इमदाद जी, इनका एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, एक सवाल का जवाब प्लीज़ दीजिए। हमारा बारानी इलाका है और ट्यूबवेल लगे हुए हैं। मेरी ज़मीन तीसरे नंबर पे आती है, पहले एक मालिक की आती है फिर दूसरे मालिक, क्या इनकी ज़मीन में से नाले के ज़रिए अपनी ज़मीन से राब कर सकता हूँ? इस बारे में कानून क्या कहता है? इमदाद भाई, अगर तो वहाँ पे कोई खाला या नाला ऑलरेडी नहीं है आपके उस तक, जो नहर से वो निकलते हैं नाले और खाले, वो नहीं है, तो फिर प्राइवेट ट्यूबवेल किसी ने लगवाया हुआ होगा, तो किसी की ज़मीन से तो आप नहीं निकाल सकेंगे। और ट्यूबवेल तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका पानी अगर आप किसी और से लेके यूज़ करना चाह रहे हैं तो लीगली तो उसमें से खाला नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपने जिससे ख़रीदी है उससे पहले वहाँ पे ये राइट था, तो कुछ ईजमेंट का राइट आपका क्रिएट हो जाता है और डेफिनेटली वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आगे होगा। अगर कोई ऐसा आपसे पहले भी चलती आ रही थी तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, डेफिनेटली एक दरख्वास्त दी जा सकती है अपने लोकल तहसीलदार को। नेक्स्ट आ जाते हैं जी नासिर तरड़ सर, अगर आदमी ने कुछ पैसे कैश और कुछ फर्म से मीन पेट्रोल पंप से ऑयल लिया हुआ हो तो और वापस ही नहीं दे रहा, कार्य कर रहा है, आल्सो पंप के अकाउंट्स में लिखे हुए भी हैं, देन क्या सलूशन है ब्रदर? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी ज़बानी के अलावा कोई भी सबूत नहीं है, तो डेफिनेटली जो आपके रिकॉर्ड्स में एंट्रीज हुई हुई हैं, अगर वो डेट के साथ हैं और उसमें किसी किस्म की कटिंग शटिंग नहीं है, तो उस पर रिकवरी सूट फाइल किया जा सकता है। और अगर ये नहीं है तो उसमें क्रिमिनल रेमेडी भी ली जा सकती है। आप पुलिस स्टेशन में भी इंदराज एफआईआर की दरख्वास्त दे सकते हैं। काफ़ी सेक्शन अटैक्ट करते हैं, वो पुलिस वाले अटैक्ट खुद ही कर लेंगे। जो जो करते हैं आप स्टोरी लिख के दे दें कि जी हमसे ये पेट्रोल उधार लेके गया है और पैसे वापस नहीं कर रहा और इसने इस दिन का किया था और इतने पैसे इसके ज़िम्मे वाजिब अदा हैं, ये हमारे खाते में लिखे हुए हैं, तो होपफुली मामला आपका इधर ही सेटल हो जाएगा। कोई इतना बड़ा ये इशू है नहीं, हो जाएगा। सर प्लीज़ जवाब देना, मेरे दादा अबू ने एक प्रॉपर्टी किसी स्टाम्प पर दी थी और उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। मेरे दादा अबू फौत हो गए, किसी को पता नहीं था कि ये काम हो गया है। अब जिनके पास वो स्टाम्प है उन्होंने आगे किसी और को घर बना के दिया हुआ था किराए पर, अब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन असल मालिक अभी तक हम हैं। प्लीज़ बता दें कि अब हम क्या करें, मेरे अबू भी फौत हो गए हैं। प्लीज़ सर, आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, प्लीज़ जवाब दें। ब्रदर थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपके नाम पे कोई रजिस्ट्री या इंतकाल होगा ना,
कि अगर वो आपके नाम पे है, स्टैम्प पेपर पे होता तो स्टैम्प तो उनके नाम पे आपके दादा ने लिख के दे दिया था। तो अगर आपके नाम पे इंतकाल है तो वेरी सिंपल, आप जाएं, और वो किराए पे दिया हुआ था तो रेंट कंट्रोलर के पास उसकी एविक्शन पिटीशन फाइल करें, अब कब्ज़ा तो खाली हो जाएगा। और अगर हो सके तो जिस को स्टैम्प पेपर लिख के दिया हुआ था, अगर वो करना चाहे तो उसको एक अथॉरिटी लेटर दे दें और उसके थ्रू फाइल करवा दें एविक्शन पिटीशन, तो किराएदार तो खाली कर देगा। ज़मानी उन्होंने कोई आगे से डॉक्यूमेंट अगर तैयार कर लिए हैं तो वो फिर टाइटल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि जी आपके ही है। अब ये मैं आपने वजाहत नहीं की, अगर उन्होंने कोई झूठी दस्तावेज़ तैयार कर लिया तो, अदरवाइज़ तो रेंट कंट्रोलर खाली करवा के दे देगा अगर सिर्फ किराएदारी का मसला है तो। सर ये डिग्री क्या होता है? डिक्री 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 इशूड बाय कोर्ट। डेफिनेटली ब्रदर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। एक है तो 4 लाइनों की डेफिनेशन, लेकिन बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, मैं इस पर तफसीलन बात कर दूंगा। नफीस खान, थैंक यू वेरी मच नफीस भाई। योर टॉपिक्स आर ऑलवेज इंफॉर्मेटिव सर, कीप इट अप, लव यू फ्राम मूदी ऑक्यूपाइड कश्मीर, मीर मुदस्सर। हो वाओ, थैंक यू मुदस्सर भाई। मैं कश्मीरी दोस्तों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लव यू टू फ्रॉम पाकिस्तान। होपफुली बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे। आपके मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अफजल तस्लीम, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, मैं रेगुलरली सुनता और देखता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल, थैंक यू ब्रदर फॉर योर प्रेशियस टाइम यू स्पेंड वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू। अफजल तस्लीम सर, सक्सेशन सर्टिफिकेट बैंक से अमाउंट निकलवाने के अलावा कहाँ यूज़ हो सकता है? ज़मीन तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब विरासत तो इस पे इसके क्या कोई कंडीशन? नहीं, सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर तो कोई आपके वाजबात बैंक के अलावा कहीं हैं, किसी सरकारी महकमे से कोई वाजबात हैं वो हो जाएंगे, कोई लॉकर है वो हो जाएंगे, तो इन्हीं के लिए यूज़ होता है। अगर आपका ये नहीं है तो ज़मीन शमीन तो वैसे ट्रांसफ़र हो जाएगी। कोई और किसी से पैसे आपने लेने हैं उधार तो वो भी डेफिनेटली आपने रिकवर करने हैं, तो सक्सेशन में हिस्सा बनेगा तो रिकवर होंगे। तो या कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और आगे से अब वो प्रॉपर्टी का इशू आ जाएगा, या तो आप सक्सेशन लेके अपने हिस्से बनवा लें रेंट में, या प्रॉपर्टी किसी एक के नाम पे हो जाए, या किसी को अथॉरिटी लेटर दे दें, तो यही यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ जाती है, कोई इदारा मांग लेता है तो वो ज़रूरत होती है। डियर सर, योर वे ऑफ टीचिंग इज़ आउटस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर अपलोडिंग वीडियोज़, आई हैव नो वर्ड्स टू पे, थैंक्स यू, बेस्ट रिगार्ड। मैं वर्डलेस हो गया हूँ। असद महमूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। वहीद चौधरी सर, क्या कॉल रिकॉर्डिंग की कोई इम्पोर्टेंस है कानून में? अगर कॉल रिकॉर्डिंग पे बंदा इतराफ़ जुर्म करता है, ब्रदर कॉल रिकॉर्डिंग बहुत वीक पीस ऑफ एविडेंस होगी, एडमिसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि कॉल रिकॉर्डिंग का कोई सर पैर नहीं है ना ही ये साबित किया जा सकेगा कि ये आवाज़ उसी की है। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री, फिर मोबाइल फ़ोन्स की क्वालिटी डिफरेंट होती है, उसमें आवाज़ की क्या है, और वो कोई सर्टन हो नहीं पाएगा। तो आई डोंट थिंक कि कोर्ट में कॉल रिकॉर्डिंग की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत हो। मेरी वीडियो लंबी हो रही है और मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। सलाम, मैंने ज़मीन ख़रीदी और रजिस्ट्री भी पास हो गई है, लेकिन पटवारी रजिस्ट्री इंतकाल करने के लिए टाल मटोल कर रहा है, क्योंकि क्या करना चाहिए? मोहम्मद नदीम, आपको फ़ौरन तहसीलदार को एप्लीकेशन दें, इम्प्लीमेंट हो जाएगी रजिस्ट्री के आगे एग्जीक्यूशन, तो कोई उसमें इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगी। ये अब गाड़ियों पे कमेंट्स हैं, मैं इसको स्किप करता हूँ। सर आपसे बात करने चाहता हूँ, नंबर दे दें। ब्रदर नंबर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। थैंक यू राना शब्बीर। और ये मैं मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ। रिलिंक्विश डीड के बारे में इन्होंने पूछा था। आप सिलेंडर डीड मैंने नहीं सुना रियली ये वर्ड, ये क्या होता है? हाउ एवर रिलिंक्विश डीड का मैंने इसमें रिप्लाई कर दिया था। ये वीडियो हमारी ज़मानत कबल से गिरफ्तारी, अगर किसी को ये देखना हो तो। कश्मीर ज़िंदाबाद, डेफिनेटली कश्मीर और पाकिस्तान दोनों ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे एक आम सवाल पूछना था कि कमेंट्स में नहीं पूछ सकता, और कोई तरीका बता दें। मैं बता चुका हूँ, फेसबुक का वो आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। काजी सज्जाद रज़ा, थैंक यू सर, थैंक यू काजी भाई। अगर हो सर, अगर हो तो गेट रिड ऑफ वल्गर वुमेन इफ़ शी इंसल्ट।
दैट्स वेरी ट्रिकी सज्जाद भाई। वल्गर वुमन और कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली झूठा साबित करके किया जा सकता है। अगर कोई इल्ज़ाम लग जाए तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके इल्ज़ाम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, इम्पोर्टेंस मिलेगी और वो काफ़ी ख्वारी भी होगी। लेकिन अगर इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाता है, अगर उसने पुलिस में लगाया है या कुछ लगाया है, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा कर सकते हैं। वो बड़े कभी इम्कानात हैं उसके डिग्री होने के। और दोनों की क्या पर्पस होता है? ये सिलेंडर सिलेंडर डीट और लिंक, ये मैं इसका रिप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूँ, जैसे वो नीचे आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सज्जाद रज़ा भाई। अली जान, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन, ये मैं इसका ये वही चीज़ आ गई। लव यू, वेरी इंफॉर्मेटिव, लव यू टू। मुजम्मिल गोंदल, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मुजम्मिल गोंदल सर जी, आपकी बहुत ही अच्छी एफर्ट्स हैं, प्लीज़ कंटिन्यू। डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू, थैंक यू ब्रदर। सकनी होता है, सिकनी नहीं होता। हाँ, यू आर राइट ब्रदर, अगर मैं सिकनी कह गया हूँ तो जस्ट स्लिप ऑफ टंग, इतना ज़्यादा मैं उर्दू पे अबूर नहीं रखता, इतना ख्याल रखूँ। थैंक यू फॉर करेक्शन, आप ठीक कह रहे हैं, सिकनी होता है। नेक्स्ट, अस्सलामुअलैकुम सर जी, आपका तरीका बहुत पसंद आया है कि आप हम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। सर जी मुझे आपके प्रॉब्लम थोड़ी रहनुमाई कर दें प्लीज़, मेरा व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं रब्ते के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे उस मोड से आप रब्ता करें, मैं ज़रूर जितना हो सकेगा करूँगा। रिस्पेक्टेड सर, अगर कोई भी जो आपने बता दिया बिला वजह बचने वाले को सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए और तंग करने के लिए ना ख़रीदे, तो इस सूरत में बेचने वाला क्या करे? नहीं, ख़रीदना तो पड़ेगा उसने, जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसमें ना ख़रीदने की तो बात नहीं रह जाएगी। उसको ज़रा सोम पहले जमा कराएगा, केस चलेगा ही आगे, और अगर वो नहीं कराएगा तो केस खारिज हो जाएगा। ज़रा को वजाहत कर दें कैसे तंग कर रहा है, कोई और मोड है तो। शफ़ी अहमद, ग्रेट लेक्चर, नाइस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच शफ़ी अहमद। इंसान नौशीन, अस्सलाम वालेकुम सर, इस्तक़रार हक़ कैसा केस होता है? इस्तक़रार हक़ बेसिकली एक केस ये होता है कि अगर कोई आपके किसी हक़ से इनकार कर रहा है तो आप कोर्ट से डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि जी वाकई ये है। मिसाल के तौर पे हम इसको, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन कोई शख्स इसको अपना कह रहा है, तो आप कोर्ट से डिक्लेरेशन ले लेंगे कि ये हमारा टाइटल है, हमारी प्रॉपर्टी है। कोर्ट कह देगी आपकी एविडेंस की बेस पे, वो भी आएंगे, कंटेस्ट होगा। अगर वो साबित हो गया जो आपकी है तो कोर्ट डिक्लेरेशन कर देगी, फिर वो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मैं इस्तक़रार हक़ पे वैसे एक वीडियो बना दूंगा, इफ़ आई हैव ऑलरेडी नॉट रिकॉर्डेड इट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी नाइस फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन। अराज़ी की तकसीम कैसे की जाती है, इस पर डिटेल से वीडियो बनाएं। थैंक्स फ्रॉम ग्रीस। ओह, थैंक यू, थैंक यू। मैं इस पे बना तो चुका हूँ, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं उस एंगल से बना देता हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो के 40-40 एस्पेक्ट हैं। मैं ज़रूर बना दूंगा, मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। मोहम्मद याद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गेम ऑफ थॉर्न्स, नाइस ब्रो, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। मोहम्मद उमर, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया उमर भाई, आप मेरे बड़े अर्ली व्यूअर्स में से हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये थे दोस्तों कमेंट्स। अब इसके बाद अगर कोई भी कमेंट आएगा, आज टाइम हो गया है जी काफ़ी, इसको अगर मैं बताऊं तो ये आप देखिएगा 6:55 PM, और आज फ्राइडे 14 दिसंबर है। तो इसके बाद जो कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह।